छोड़ मुझे। मलिनी बुआ को अच्छी तरह से आता है, मेरी सुमी पे हाथ उठाया है आप लोगों ने। सीरियल सुमन इंदौरी में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां सुमन और तीरथ के परिवारों के बीच बड़ा तनाव। लेकिन हर एक गलतफहमी को दूर करना मुझे अच्छी तरह से आता है। जी हां, सीरियल सुमन इंदौरी की कहानी में लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं और दर्शकों के लिए हर एपिसोड दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं अब मलिनी बुआ की धमाकेदार एंट्री ने माहौल को गर्मा दिया। दरअसल सुमन, उसकी बहन और मलिनी बुआ जब चंद्रकांत के घर पहुंचते हैं तो मलिनी बुआ गुस्से में फट पड़ती है। एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, सब के सब हीरो के जीरो बन जाओगे। आज तो मैं तुम सबको जेल भिजवा कर ही साफ करूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम सबको, नहीं छोड़ूंगी। तुम हो जा सुमी। पहली बार केस किया, रिपोर्ट वापस लेनी थी, लेकिन केस वापस लेना तेरी पहली गलती थी। इस घर में आना, अकेले आना, वो तेरी दूसरी गलती। अब अपना मुंह खोलकर तीसरी गलती मत कर सुमी, मत कर। उन्होंने सीधे सीधे तीरथ के घर वालों से सवाल किया कि हिम्मत कैसे हुई मेरी सुमन पर हाथ उठाने की। मेरी सुमी पे हाथ उठाया है आप लोगों ने। रहने दे सुमी। सुमन ने बुआ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मलिनी बुआ ने किसी की नहीं सुनी और तीरथ के घर वालों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। परिवार का एक एक सदस्य अपना मुंह छुपाता फिरेगा। नहीं छोड़ूंगी मैं सुमी इन लोगों को। इन पे मैं केस करके रहूंगी, एक एक को जेल भिजवा के रहूंगी मैं। सुमी, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मत। और जो कुछ भी करना होगा ना, इसी दौरान तीरथ की मां ने भी माहौल गर्मा दिया, जब उन्होंने कहा कि अगर सुमन के साथ इस घर में गलत हो रहा है तो इसे इस घर से निकाल दो। इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। मां क्या बोल रही है? अरे जाने दे ना लड्डू, इस घर में थोड़ी शांति आने दे। बहुत देर तक गलत हो रहा है तो गलत ही सही लगने दे सबको। ये जो हो रहा है वो गलत है, आज गलत को खत्म कर दे, निकाल दे इस लड़की को। इस पर मलिनी बुआ ने तीखा जवाब दिया, जिसने सभी को चौंका दिया। गीतांजलि जी, निकालने की नौबत तो तब आएगी ना जब मैं अपनी सुमी को इस घर में रहने दूंगी। मेरी सुमी अब एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहेगी। क्या लगता है लोगों को सुमी? क्या गरीब है तो कमजोर है? हमारे में हिम्मत नहीं है? अरे इन्हें क्या पता कि गरीबी की वो ताकत होती है जो अच्छे से अच्छे अमीर घरों को बेघर कर देती है। आपको पता है हमारी सुमी की सराफे बाजार में कितनी बड़ी धाक है? अगर एक चुटकी बजाएगी ना। इसके बाद चंद्रकांत ने सुमन से कहा कि यह मामला यहीं खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर यह और आगे बढ़ा तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। चंद्रकांत सबको शांत करते हुए वहां से चले गए। वहीं ये मामला और रोचक तब हुआ जब सुमन की बहन ने खुलासा किया कि तीरथ के भाई ने सुमन के फोन के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं इस बातचीत को देविका और कृतिका छुपकर सुन रही थी। मैंने सब देखा अंकल जी, इसने दी को धक्का मारा था, दी का पैर नीचे गिर गया था, फिर बैग उठा